सुनीता जैन हमारी जानी मानी कवित्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पटका, ये परिधान एक बंधन है, तत्व का, संबंध का, माधुर्य का। और बुलाना चाहती हूँ श्रीमती गीतू धवन, हमारी बहुत ही नगर की क्या पूरे हरियाणा की जानी मानी लेखिका है, कवित्री हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। श्रीमती सुनीता गर्ग, आप आए, स्थान लीजिए। आज मुझे लग रहा है कि महिलाओं का वर्चस्व ज़्यादा लग रहा है। दीपक प्रताप जी से आग्रह करती हूँ कि वो आए और हमारा ये मांचल स्वीकार करें। स्वागत है आपका। और अपनी टोन और टेम्परामेंट के लिए जाने वाले, अपनी अलग ही धार रखने वाले कवि हमारे शहर के, जो कविता का बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं, चंद्रशेखर जी। तो मंच लग गया है। तरुण जी से सब अवगत है। तुम कहते थे ना कि तुम बेकार हो, तुम कहते थे ना कि तुम बेकार हो। मैं गिरा, उठा, संभला, सोचा, चला, दौड़ा और अब उड़ने को तैयार हूँ। तो ये बहुत बड़ी उड़ान होने के लिए ये नए पंखों के साथ जिस भी आसमान को नापेंगे, निस्संदेह विजय श्री के चरणों में होगी। इस आशीर्वाद के साथ ये मंच कवि सम्मेलन की शुरुआत है। हाँ, और आज के इस कवि सम्मेलन की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो राकेश क्रांति जी हैं। क्रांति जी का बहुत बहुत अभिनंदन है तरुण जी के द्वारा। और जिस नाम के पीछे क्रांति लिखा हो तो बहुत ज़रूरी है ऐसे आदमी को बुलाना, क्योंकि बहुत बड़ी क्रांति का फल था जो हमें स्वाधीनता मिली। जब भी किसी प्रोग्राम में गिने चुने लोग होते हैं वो बहुत शानदार होते हैं, क्योंकि वो मन से आए होते हैं। उनके अंदर एक तड़प होती है कविता को सुनने की, जानने की जिज्ञासा होती है। भीड़ में कविता खो भी जाती है और हंसी का मुखौटा भी ओढ़ लेती है। तो हमारे जो बहुत अति प्रेम में यहाँ पे आए हैं, एक ऑडियंस के एक श्रोता का मैं बहुत मन से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सब लोग मिलकर सबके लिए ताली बजा देते हैं एक बार जोर से। परंपरा हमारे भारत की यही है कि चाहे उत्सव कोई भी हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, घरेलू हो, हर उत्सव की शुरुआत हम हमेशा वंदन से करते हैं, एक अर्चना आराधना से करते हैं। तो लीजिए, बिना किसी विलंब के, क्योंकि समय की सुइयां आगे चली गई हैं बहुत पहले ही, हम बुला रहे हैं दीपक जी को। एक बहुत ही मिठास अपने गले में मिश्री का घोल लेके इस धरती पर अवतरण किया इन्होंने। आइए। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी की उपस्थिति को आदरणीय तरुण जैन जी सभी को प्रणाम करता हूँ। शहीद सम्मान समारोह जो देशभक्ति परिपूर्ण कार्यक्रम कर रहे हैं, उसकी शुरुआत माँ शारदे की वंदना से किया जाता है, तो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। माँ हमारे देश का विकास हो, माँ हमारे देश का विकास हो,
शारदे मां वंदना सुनो, शारदे मां वंदना सुनो। माँ हमारे देश का विकास हो, शारदे मां वंदना सुनो। है जहाँ भी तम वहाँ प्रकाश हो, है जहाँ भी तम वहाँ प्रकाश हो। शारदे मां वंदना सुनो, शारदे मां वंदना सुनो। पंक्तियां समर्पित हैं। वीणा पाणी जिंदगी में गीत का सितार दे, शारदे मां तू हमारे पृष्ठ को संवार दे। वीणा पाणी जिंदगी में गीत का सितार दे, शारदे मां तू हमारे पृष्ठ को संवार दे। मानसों में हंस वाहिनी नया निखार दे, मानसों में हंस वाहिनी नया निखार दे। खो गया है सत्य हंस सत्य के उतार दे, चेतना में चित्त का उजास हो, चेतना में चित्त का उजास हो। शारदे मां वंदना सुनो, शारदे मां वंदना सुनो। बस्तियां जली मगर न दीप तुम जला सके, गोलियां चली न बोल प्यार के बुला सके। नेताओं ने कर्म और धर्म तो बदल दिए, जिनके पत्थरों के दिल थे वो नहीं बदल सके। आदमी न कुर्सियों का दास हो, आदमी न कुर्सियों का दास हो। शारदे मां वंदना सुनो, शारदे मां वंदना सुनो। अंतिम प्रार्थना। अम्बे यदि डरे मनुष्य तो अनीति से डरे, घट भरे तो पाप का नहीं वो पुण्य का भरे। अम्बे यदि डरे मनुष्य तो अनीति से डरे, घट भरे तो पाप का नहीं वो पुण्य का भरे। देश के लिए जिए और देश के लिए मरे, देश के लिए जिए और देश के लिए मरे। अश्रु आँख से झरे तो मैं मातृ हर्ष के झरे, अश्रु आँख से झरे तो मातृ हर्ष के झरे। एक भी न मुख यहाँ उदास हो, एक भी न मुख यहाँ उदास हो। शारदे मां वंदना सुनो, शारदे मां वंदना सुनो। माँ हमारे देश का विकास हो, शारदे मां वंदना सुनो, शारदे मां वंदना सुनो। अभी आप सुन रहे थे बहुत ही मधुर आवाज़ में सरस्वती वंदना। तो मैं इनकी आवाज़ के लिए कहना चाहती हूँ कि इस मधुर सांझ में सुन तेरी आवाज़, दीपक आपके लिए यही लाइन है। इस मधुर सांझ में सुन तेरी आवाज़, मन रविशंकर हो गया तन बिरजू महाराज। बहुत ही मीठा और सशक्त गायन आपने किया। सरस्वती का एक नाम वीणा वादनी भी है, और हम इतने कमाल के हिंदुस्तानी हैं कि हमारे देवी देवताओं के पास इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि वीणा लेकर सरस्वती बैठी हुई हैं, शंकर जी के हाथ में डमरू है, और इधर कृष्ण जी के हाथ में बांसुरी है, नारद जी ने एक तारा पकड़ा हुआ है। मतलब हर हमारे देवी देवता कुछ न कुछ संगीत के पारंगत है। और इंसान के पास चाहे कोई वाद्य यंत्र हो ना हो, लेकिन भगवान ने ताली देकर भेजा है, ताल ठोकने के लिए लगातार बजाते रहना पड़ेगा। और इस कवि सम्मेलन की पहली कड़ी जो बहुत ही सबसे ही छोटा बालक है, मैं बुलाऊंगी युगांतर को कि मंच पे आए। पहले तरुण जी उनका अभिनंदन करेंगे पटका पहनाकर। आगे आ जाओ, उधर सामने आ जाओ।
ये हमारा सौभाग्य है कि आजकल कवि सम्मेलनों की शुरुआत जो है हमारा ये लाडला युगांतर बेटा करता है। युगांतर प्रधान है और तो परिचय बड़ा इसलिए नहीं दे पाए कि अपने मुँह मियाँ मिट्टू होना अच्छा नहीं लगता है। और बस ये कहना कि सुपुत्र है मैडम शमीम शर्मा जी का, घनघोर तालियों से। और ये बच्चा युग में अंतर लाएगा ही लाएगा। आज आप नाम नोट करके रख लीजिए कि आने वाले समय में कहा जाएगा कि युगांतर प्रधान निसार करने वाला है। नमस्कार, मैं युगांतर प्रधान। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। तो लीजिए, रस लीजिए। हम सूर्यदेव का ज्योति कलश जो शंकर वाला डमरू है, जिन पर गिरना करना हम वो मीरा के गुरु हैं। हम मानसरोवर का पानी, हम कश्मीर के केसर, हम रामेश्वर द्वारिकापुरी, हम राम तुझ के पत्थर। हम शंकर से विष पाई है सागर मंथन के अमृत, हम कल्पवृक्ष, हम नागमणि, हम कामधेनु है रावत जिसमें श्री कृष्ण नहाते थे, हम वो यमुना का पानी। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी। हम आर्यभट्ट की संताने, हम शून्य बताने वाले, हम आयुर्वेद और योगा का ध्यान सिखाने वाले, हम आदिशक्ति, हम आदिगुरु, हम आदि शंकराचार्य जिनसे सारी सृष्टि जन्मी उस ब्रह्मा की चिंगारी। हम वेद पुराणों के ज्ञाता, हम अक्षर के आराधक, हम ज्योतिषविद भूगोल ज्ञानी, हम तंत्र मंत्र के साधक। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। धन्यवाद। ये एक बाल शुरुआत हुई है जो आगे जाते जाते अपने बहुत यौवन पे पहुंचेगी और अगली कड़ी में बुला रही हूँ तो लीजिए, जब से हम इस महफिल में बैठे हैं कभी वो वेटर आके कह रहे हैं कि लाहौरी जीरा पी, कभी कह रहा पानी पी, तो पी के जब बात हो रही है तो पी शर्मा जी को बुला लेते हैं। आइए पी शर्मा जी, आपको शुरुआत करें। धन्यवाद। आदरणीय बहुत सुविधा हुआ और मैं कृतार्थ हूँ आज इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए। हृदय से गदगद हूँ। शहीद सम्मान समारोह का जो आयोजन है, शहीदों को नमन। इससे पहले कि मैं अपनी रचना पे आऊँ, मैं आपको एक छोटा सा अपना वाक्य सुनाता हूँ। एक बार सड़क पे कार से मेरी इंसान एक टकरा गया। एक बार सड़क पे कार से मेरी इंसान एक टकरा गया, चोट लगी, चिल्लाया और फिर हंसकर उठकर चला गया। मैं रहा एकटक देखता उसको, दिल मेरा घबरा गया। पर जाते जाते जीवन की एक बात वो मुझसे कह गया। क्या कह गया? उसको चोट लगी थी, दर्द भी हुआ होगा, चिल्लाया था, क्रोध भी आया होगा, तो पर जाते जाते जीवन की
एक बात वो मुझसे कह गया, क्या कि क्रोध को पीना और दर्द को सहना जिसकी समझ में आ गया, समझो उस व्यक्ति को अपना जीवन जीना आ गया। ये जीवन का मूल मंत्र है। तो जीवन के इस मूल मंत्र से कहता हूं सबका सत्कार और यह उपस्थित आप सभी को पीपी शर्मा का नमस्कार। आज शहीद लक्ष्मी में हमने ये आयोजन किया है, तो आज शहीदों को नमन करते हुए मैं अपनी रचना पर आता हूँ कि प्रथम नमन माँ सरस्वती के सजे हुए दरबार को, और दूजा अमर शहीदों की माँ की ममता और प्यार को। तो प्रथम नमन माँ सरस्वती के सजे हुए दरबार को, और दूजा अमर शहीदों की माँ की ममता और प्यार को। तो शत शत नमन तिरंगे की इस आन बान और शान को। तो शत शत नमन तिरंगे की इस आन बान और शान को, और अति विशिष्ट है नमन शहीदों के पावन बलिदान को। अति विशिष्ट है नमन शहीदों के पावन बलिदान को। तो संपूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने आज यहाँ सब आए हैं। तो संपूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने आज यहाँ सब आए हैं, और आजादी जिस रक्त ने दी उसे पुष्प चढ़ाने आए हैं। आजादी जिस रक्त ने दी उसे पुष्प चढ़ाने आए हैं। और जब जब ये त्योहार है आता, ये कैसा त्योहार है, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस जिसको हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति मनाता है, एक ऐसा एकमात्र त्योहार है। तो जब जब ये त्योहार आता, आती याद शहीदों की। जब जब ये त्योहार आता, आती याद शहीदों की। और जलियांवाले बाग में वीरों की शाही कुर्बानी की। जलियांवाले बाग में वीरों की शाही कुर्बानी की। तो अमर शहीद जवानों को करता है पूरा देश नमन। अमर शहीद जवानों को करता है पूरा देश नमन। पर अपना खून बहाकर जो दे गए भारत को चैन अमन। अपना खून बहाकर जो दे गए भारत को चैन। तो ज्योति जलाकर उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये बच्चे मैं आने को समर्पित करता हूँ कि ज्योति जलाकर उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आंखों के अश्रु जलाशय से हम तर्पण उनका करते हैं। आंखों के अश्रु जलाशय से हम तर्पण उनका करते हैं। और अंतिम पंक्तियां हैं कि एक सूत्र में बंधा, एक सूत्र में बंधा आज ये भारत देश महान है। और विजयी विश्व तिरंगा अमर शहीदों की पहचान। विजयी विश्व तिरंगा अमर शहीदों की पहचान। और आजाद भगत सिंह उधम जैसे सब वीरों को सलाम है। आजाद भगत सिंह उधम जैसे सब वीरों को सलाम। और अंतिम पंक्ति में जितनी मातृशक्ति बढ़ती है सबको समर्पित करता हूँ कि आजाद भगत सिंह उधम जैसे सब वीरों को सलाम है। और जिस माता दूध पिया वीरो उस माता को प्रणाम है।
उस माता को प्रणाम है। जिस माँ का दूध पिया गिरो, उस माता को प्रणाम। धन्यवाद। झंडे से लेके और मागे दूर तक को प्रणाम करने वाले पीपी शर्मा की कविता अपनी तालियों से बताओ कि कितनी अच्छी लगी होगी आपको। बहुत ही सटीक गायन और आज के दिन पर बिल्कुल खनखनाती हुई ये जो कविता उन्होंने प्रस्तुत की है निस्संदेह बेमिसाल है। जब माँ के पेट से बच्चे की और नाल कटती है तब बच्चे का जन्म होता है। ये एक वैज्ञानिक शब्द है, यानी कि कटना, चाहे वो बच्चा और नाल से कट के धरती पे आए और चाहे हम लोग अंग्रेजों की बेड़ियों से कट के अपने तिरंगे को सलाम करने के लिए खड़े हो जाए। बात स्वाधीन होने की है, बात आज़ादी की है कि अब हम किसी के पराधीन नहीं हैं। ये स्वाधीनता आसान नहीं थी। कितने लोग जले कटे बेघर हुए, कैसे कैसे कोई 27 साल में, कोई 23वें साल में, कोई 17वें साल में कैसे फांसी के फंदों को चूम गया और हम गाना गाते रहे, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जब ये मैं गाना सुनती हूँ तो एक बार तो बहुत सिर में चक्कर आने को हो जाता है। अब तुम्हारे हवाले, तुम्हारे यानी कि जो हम व्हाट्सएप और फेसबुक में उलझे हुए हैं, हम कैसे गोली बंदूक उठाएंगे। हमारे हवाले वो वतन को जब देके गए थे तब इस भरोसे नहीं देके गए थे कि जिस हवाले को देके जाएंगे उसके हाथ में या तो बोतल होगी दारू की और या फिर जो है व्हाट्सएप पे चैट होगा और तीसरी कोई बात नहीं होगी। लेकिन ये जो लोग आए हैं, ये वे लोग हैं जो तीसरी बात करने को तैयार हैं। ये वे लोग हैं जो व्हाट्सएप और फेसबुक को तिलांजलि दे करके देश के शहीदों की मोहब्बत में आज एक सशक्त हस्ताक्षर करने के लिए पधारे हैं। और ऐसी ही एक सशक्त हस्ताक्षर नुमा कवित्री हमारे बीच गीतू धमन विराजमान है। आमंत्रण कर रही हूँ गीतू को, आए और मंच में शोभा बढ़ाएं। मंच को और शहीदों को नमन करते हुए अपनी बात रखना चाहूँगी कि बहुत ही सुंदर संचालन कर रही हैं आदरणीय मैडम शमीम शर्मा जी, क्योंकि जिस तरह से मैडम ने कहा कि ज़रूरत है ऐसे कार्यक्रमों की, ज़रूरत है हमें अपने कामों से उठ करके उन शहीदों के लिए सोचने की जिन्होंने कुछ वक्त पहले हमें जिन श्रृंखलाओं से जोड़ा है। आज उसी का यह नतीजा है कि ये कार्यक्रम होने चाहिए और 15 अगस्त के आसपास इतना अच्छा माहौल बना है। मैं 2 पंक्तियाँ उन परवानों के लिए कहना चाहूँगी कि जिन्होंने ये सोचा कि किसी के दर्द को सीने में पालने का हुनर, किसी के दर्द को सीने में पालने का हुनर, हमें भी आता है खुद को संभालने का हुनर। और हमारी बात जुदा है हमसे सीखो तुम, हमारी बात जुदा है हमसे सीखो तुम, अंधेरे चीर के जुगनू निकालने का हुनर। तो ये काम किया है हमने। और कुछ पंक्तियाँ मैं शहीदों के लिए कि आज क्यों ज़रूरत है ऐसे कार्यक्रमों की, आप सभी को समर्पित करना चाहूँगी। सुनो, अतीत को भुलाने से काम नहीं चलता, फकत मिट्टी को माँ कहने से काम नहीं चलता। अतीत को भुलाने से काम नहीं चलता, फकत मिट्टी को माँ कहने से काम नहीं चलता। और तहजीब को अपनी भला तुम भूलोगे कैसे, तहजीब को अपनी भला तुम भूलोगे कैसे, अर्श को ज़मीन पर आने से काम नहीं चलता। असल कीमत आज़ादी की जो सोचोगे तो पाओगे, असल कीमत आज़ादी की जो सोचोगे तो पाओगे। आज़ादी के नारों से बस काम नहीं चलता,
आज़ादी के नारों से बस काम नहीं चलता। छिपी नफरतें छोड़ो मिलाओ दिल को दिल से अब, छिपी नफरतें छोड़ो मिलाओ दिल को दिल से अब, बम तो गोलों से अब काम नहीं चलता और फ़कत मिट्टी को माँ कहने से काम नहीं चलता। शहीदों की शहादत का ज़रा सा इल्म भी रखो, शहीदों की शहादत का ज़रा सा इल्म भी रखो, मुट्ठियों में तिरंगा थामने से काम नहीं चलता। शहीदों की शहादत का ज़रा सा इल्म भी रखो, मुट्ठियों में तिरंगा थामने से काम नहीं चलता। और जिनकी रगों में देश दौड़ता है लहू बनकर, जिनकी रगों में देश दौड़ता है लहू बनकर, बांधे ना उस सर पर कफन तो काम नहीं चलता। कि जिनकी रगों में देश दौड़ता है लहू बनकर, बांधे ना उस सर पर कफन तो काम नहीं चलता। और दो पंक्तियाँ आपको समर्पित हैं कि सुंदर देश के सपनों को आओ कांधे बिठाएं हम, सुंदर देश के सपनों को आओ कांधे बिठाएं हम, सपने हकीकत ना बने तो काम नहीं चलता। कि सुंदर देश के सपनों को आओ कांधे बिठाएं हम, सपने हकीकत ना बने तो काम नहीं चलता। और अतीत को भुलाने से काम नहीं चलता, फ़कत मिट्टी को माँ कहने से काम नहीं चलता, फ़कत मिट्टी को माँ कहने से काम नहीं चलता। धन्यवाद। बहुत ही चुनौतीपूर्ण अंदाज में कि फ़कत मिट्टी को कहने से काम नहीं चलता। और काम इस बात से भी नहीं चलता कि आप अपने उंगली पर स्याही का निशान लगवा के आएँ और वोट दे के आराम से इत्मीनान से सो जाए। काम इस बात से चलता है कि जिनको मोहर लगा करके वोट बटन दबा करके दे करके आए थे वो क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं और कैसे अपने घर भर रहे हैं और कैसे अपने लिए सुनहरे सूरज को खींच खींच कर तिजोरियों में ला करके बंद कर रहे हैं। इन सब चुनौतियों को भी यही उंगली जो है वो इशारा करके पूछेगी। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। हिसार का इतिहास हो चाहे देश का इतिहास हो, मुझे ये कहना है कि तूफान ज़्यादा हों तो कश्तियाँ डूब जाती हैं। जिन लोगों को चुना आपने बार बार हम बार धोखा खाते हैं। फिर एक चेहरा सामने आता है कि इसको आजमाते हैं, लेकिन फिर धोखा खाते हैं। तो अब की बार फिर बिल्कुल हमारे पगाते पे चुनाव खड़ा है। नेता तैयारी कर रहे हैं तो अपने को भी तो तैयारी करनी है, देखना है, जांचना है, परखना। ठीक वैसे जब अपने दामाद के लिए जब चयन करते हैं कि बटेऊ ईसा होना चाहिए, उसके इतने किले ज़मीन होनी चाहिए, उसके कार का ये मॉडल होना चाहिए, नेताओं के समय हमारे पैरामीटर कहाँ हो जाते हैं। वो पैरामीटर जनता भी तैयार करे और अभी से जुट जाए तो बात बन जाएगी। तूफान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती हैं और अहम ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती हैं। तो जो अहम में आगे हैं उन हस्तियों को डुबाने का सही समय, उंगली दिखाने का, आंखें तरेरने का ये सही समय आ गया है। श्रोतागण, चूक मत जाना आपकी बात जो है। और लीजिए, इसी खलबली के बीच मधुरता का पैगाम लेकर के गायन शैली में दीपक को बुलाना चाहती हूँ कि आएँ और सरसता खोलें। आप सबकी उपस्थिति को पुनः प्रणाम करता हूँ। प्रेम और विरह पे जब मन के घोड़े दौड़ते हैं और मातृभूमि की बात आती है तो हर नागरिक को, हर देशभक्त को अपनी मातृभूमि अगर पुकारे तो उसे प्रेम छोड़ देना चाहिए और ओज भर लेना चाहिए। रगों में खून की जगह अगर ओज ना बहता तो आज शायद देश आज़ाद नहीं होता। मैं सभी शहीदों को प्रणाम करता हूँ और अपनी कुछ पंक्तियाँ प्रेषित कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहले मैं उस ध्यान पे ही दो पंक्तियाँ कर रहा हूँ कि जो
आ जाना चाहिए अपनी मातृभूमि के लिए कि ये उम्र रवां है वतन के लिए, ये उम्र रवां है वतन के लिए, ये दिल है ये जान है वतन के लिए, ये दिल है ये जान है वतन के लिए, ये उम्र रवां है वतन के लिए, ये दिल है ये जान है वतन के लिए, ये दिल है ये जान है वतन के लिए। पंक्तियां सुनिएगा। मैं तुमको पुकारूं ये फुर्सत नहीं है, ये जुल्फे सवारूं ये फुर्सत नहीं है, मैं तुमको पुकारूं ये फुर्सत नहीं है, ये जुल्फे सवारूं ये फुर्सत नहीं है, इन आँखों की मैं डूबा रहूं पर मेरी बेखुदी को ये फुर्सत नहीं है, ये दिल आशना है, ये दिल आशना है वतन के लिए, ये दिल आशना है वतन के लिए, मोहब्बत जवां है वतन के लिए, ये दिल आशना है वतन के लिए, मोहब्बत जवां है वतन के लिए, मोहब्बत जवां है वतन के लिए, है वतन के लिए। बहुत बहुत प्रणाम। आज हम जिस सुकून भरी हवा में बैठे हैं, इस आज़ादी का महोत्सव भी मनाने जा रहे हैं। इसके पीछे जो कठोर तपस्या रही है, जो बलिदान रहे हैं, उनको कलमबद्ध किया है। बहुत ज़्यादा व्याकरण की दृष्टि से शायद ठीक ना हो, लेकिन हमारी भावनाओं की दृष्टि पे वो ठीक उतरेगी। तो पंक्तियाँ प्रेषित है, ध्यान दीजिएगा। सभी को एक बार, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, भावनाओं की किसी भी पटल पे बहता हो, एक बार इन पंक्तियों के बारे में, या जो जिस सदी से होके हम निकले हैं उन सदियों के बारे में जरूर विचार कीजिएगा कि हम कहाँ हैं और कहाँ से आए हैं। देख लो तुम उदित मन से भोर जागी है नई, देख लो तुम उदित मन से भोर जागी है नई, उजियारों की यूं चटक कर कोर जागी है नई। आज का जो सुख है, देख लो तुम उदित मन से भोर जागी है नई, उजियारों की यूं चटक कर कोर जागी है नई। उस पहर से इस पहर तक हमने ढोया है अंधेरा, उस पहर से इस पहर तक हमने ढोया है अंधेरा, तब कहीं जाकर डगर की छोर जागी है नई, तब कहीं जाकर डगर की छोर जागी है नई। देख लो तुम उदित मन से भोर जागी है नई। कहाँ से आए हम? इस धरा से आसमां तक सब कहानी खून की,
इस सिरे से उस सिरे तक सब रवानी खून की, बलिदानों से ही सजी है हर घाटी की दास्तां, है शहीदों से सुशोभित इस जमी की आस्तां। इस मरुस्थल पर है बोए बीज सावन के जो बरसों, इस मरुस्थल पर है बोए बीज सावन के जो बरसों, तब ये बरखा और घटा घनघोर छाई है नई, तब ये बरखा और घटा घनघोर छाई है नई। देख लो तुम उदित मन से भोर भोर छाई है नई। एक संदेश, अभी जो तरह तरह के दंगे हो रहे हैं, बंद हो गया। दीपक जी आपकी बात से बढ़िया है, कंटिन्यू रखो। अभी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग तरह के विवाद खड़े होते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तान में जो भी हिंदुस्तानी बैठा है वो कहीं बाहर से आया होगा, किसी विशेष तरह के धर्म या अलग तरह के धर्म से आया होगा। सभी यहीं के हैं, चाहे रूप बदल लिए, पंथ बदल लिए हो, धर्म बदल लिए हो, तो उनके ऊपर दो लाइनें गा रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका उद्भव एक है, ईद होली या दिवाली सब में उत्सव एक है। एक स्वाभिमान अपना, एक अपना मान है, एक मजहब है बड़ा जो के हिंदुस्तान है। जब है गाए इस तिमिर में गीत हमने रोशनी के, जब है गाए इस तिमिर में गीत हमने रोशनी के, तब कहीं ये रोशनी की ज्योत जागी है नई, तब कहीं ये रोशनी की ज्योत जागी है नई। देख लो तुम उदित मन से भोर जागी है नई, देख लो तुम उदित मन से। बहुत बहुत धन्यवाद। कबीर ने बरसों पहले कहा था, कबीर ने बरसों पहले कहा था कि प्रेम न बाड़ी पूजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जरी मिले सिर दीजे ले जाए। और आज लोग कह रहे कि मोहब्बत की दुकानें खोलो, यानी कि प्यार का भी व्यापार होने लगेगा तो बात गले नहीं उतरेगी। और अभी ये जो हमारा कविता का चल रहा है श्रृंखला, इसको राजेश का इशारा है कि एक बार बीच में रोक करके पहले शहीदों का सम्मान करने की एक रस्म हम करना चाहते हैं। बहुत ही पावन ये एक रस्म होगी, शहीदों के परिवारों के सम्मान का ये